Good morning, students. Today we'll be doing your English Grammars chapter 16, that is direct and indirect speech. So basically इस चैप्टर का मैं आपको अगर ब्रीफ दूँ ना बच्चों, तो हम ना अपनी जो भी बातें बोलते हैं हम दो तरीक़ों से उसे नरेट करते हैं. जैसे मैंने किसी से बात करी, ठीक है, मेरी कोई दोस्त है या आपकी कोई दोस्त है, आपने उससे कुछ बात करी, आपका कोई दोस्त है, आपने उससे बात करी है, और वही दोस्त किसी तीसरे दोस्त को जाके आपकी बोली हुई बात बता रहा है. लेकिन वो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल आपके कहे हुए शब्दों में बताएगा, या फिर वो आप ही के शब्दों को थोड़ा सा एडजस्ट करके वही सेम बात बोलेगा पर अलग तरीके से बोलेगा. तो अगर वो आपके सेम शब्द, मतलब जो आपने जैसा बोला वैसा ही अगर बताए, तो मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है. अगर वो थोड़ा सा भी उन शब्दों को मोड़ तोड़ रहा है या हल्का सा भी बदल रहा है अपने तरीके से, तो अपने तरीके से मतलब बात वही बोल रहा है पर आपके एग्जैक्ट शब्द वो नहीं थे, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. एग्जाम्पल देखो, उसने कहा आई वर्कड हार्ड, शी सेड आई वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट. तो ये देख रहे हो अपॉस्ट्रोफी एस, शी सेड, उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट में. तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो उस लड़की ने कहा, जिसने भी कहा, ठीक है. फिर उसने बोला नेक्स्ट सेंटेंस में शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट. तो उसने ये कहा कि उसने मेहनत करी थी. तो ये आपने उसके शब्द नहीं है, उसने थोड़ी कहा उसने मेहनत करी, उसने तो ये बोलता मैंने मेहनत करी. पर आप जिसको बता रहे हो आपने बोला कि उसने ये कहा कि उसने मेहनत करी थी, ठीक है. तो यहाँ पे देख रहे हो इनडायरेक्ट हो गई वही चीज़, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बात हो गई, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच में वही बोलते हैं हम कि एक्चुअल वर्ड्स जो है स्पीकर के रिपीट हो रहे हैं बिना किसी चेंज के, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो सब्सटेंस है वो सेम रहता है, मीनिंग जो है वो सेम रहता है, पर हम थोड़ा सा नरेटिव स्पीच, उसकी स्पीच यानी कि उसकी शब्दों को थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है ना. हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि हम एक बंदे के कहे हुए बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बोल पाएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती. अगर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी बातें बोली हैं तो मेरे को वो सारी बातें याद नहीं रहेंगी जैसे उन्होंने बोली, मतलब मुझे उनका हर एक शब्द याद नहीं रहेगा, पर मुझे उनकी बात का सार पता होगा कि वो ये कहना चाहती थी, मतलब कंक्लूजन ये था कि उन्होंने ये कहा है, पर उनके शब्द थोड़े अलग हो सकते हैं पर मीनिंग यही था. तो हम बोलते हैं ना, मम्मी ने तो यार आज बहुत डांटा, मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया, मम्मी ने बोला तू पढ़ता लिखता नहीं है, तू ये नहीं करता, या तू ये सब वो नहीं करता. बट अब तुम्हें एग्जैक्ट थोड़ी याद है कि उन्होंने क्या डांटा था तुम्हें, पर जो भी डांटा था उसका मतलब ये था कि तुम काम वाम नहीं करते. तो तुमने उसी बात को थोड़ा सा फोल्ड करके थोड़ा सा अपनी भाषा में ला के वही चीज़ को पलट दिया, तो वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर तुम बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बोलते कि मेरी मम्मी ने आज मुझे कहा कि तू पढ़ता लिखता नहीं है, तू बाहर घूमता रहता है, तो तुझे घर में आके पढ़ाई करनी चाहिए, तुम बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बोल रहे हो उनके, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. अब हर एक रूल जो अप्लाई होता है कॉन्वर्जेशन में, या तो रूल ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन हमें पता है कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इस सब का, या फिर रूल ऑफ चेंज ऑफ स्पीच. आप चेंज ऑफ स्पीच मतलब वही बात को पलटना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में लाना. कैसे हम देखेंगे, इन इनडायरेक्ट स्पीच कॉमा इज रिप्लेस विद द कंजंक्शन दैट इफ वेदर टू. इनडायरेक्ट स्पीच जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, तो इनडायरेक्ट में हम कॉमा की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, दैट इफ वेदर टू, ठीक है. और एज रिक्वायर्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास विच एनक्लोज द कोट आर रिमूव्ड. और ये जो वो बात कही थी, देखो इसने जो बात बोली थी ना, आई वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, इसमें इसने ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे, ये भी हट जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है. देखो शी सेड आई डू नॉट लाइक फिल्म, उसने ये कहा कि मुझे ये मूवीज़ पसंद नहीं है, तो ये उसने एग्जैक्टली ये कहा, तुमने इन्वर्टेड कोमास लगाए हैं. फिर इनडायरेक्ट में बदलोगे तो शी सेड दैट इफ वेदर आ गया, कॉमा आया था ना यहाँ पे, शी सेड के बाद कॉमा हटाया तो दैट आ गया. शी डिड नॉट लाइक फिल्म, शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक फिल्म. तो ये तुम्हारी हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में पलट जाता है और फुल स्टॉप लग जाता है, और क्वेश्चन को आप सिंपल स्टेटमेंट में बदल देते हो. जो क्वेश्चन मार्क लगा था ना उसको आपने बदल के फुल स्टॉप लगा दिया और पूरा क्वेश्चन को एक सिंपल सी स्टेटमेंट में बदल दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. डायरेक्ट में आपने बोला शी सेड टू मी डू यू स्पीक मराठी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मराठी बोलते हो, तो देखो क्वेश्चन मार्क भी है, इन्वर्टेड कोमास भी हैं. इनडायरेक्ट में शी आस्क्ड मी इफ आई स्पोक मराठी, उसने मुझसे पूछा क्या मैं मराठी बोलता हूँ, तो उसने बस एक शब्द में एक पूरे सेंटेंस में पलट दिया और फुल क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ गया और इन्वर्टेड कोमास हट गए, ठीक है. रूल्स क्या होते हैं, चेंज ऑफ टेंसेस भी करना पड़ता है स्पीच चेंज करते हुए.
चेंज ऑफ टेंसेज होता है, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज करने पड़ते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स बदलने पड़ते हैं, और चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम या प्लेस, जगह या समय भी पलटना पड़ता है। चेंज ऑफ टेंस की बात करें अगर, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपका जो टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब है वो बदलेगा नहीं। द गर्ल सेज आई लव टू डांस, गर्ल कहती है मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो इनडायरेक्ट में आप बोलोगे द गर्ल सेज दैट शी लव्स टू डांस, इसमें आपका टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसमें सिंपल है। अगर वो सिंपल या फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो नहीं होता, ठीक है। आई लव टू डांस, द गर्ल सेज दैट शी लव्स टू डांस। If reporting verb is in past tense, the reported speech also changes into corresponding past tense, may it be in present or past tense. अगर past tense में वो कही हुई बात है तो आपको उसे past tense में ही बदलना है, नो मैटर आप अभी बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि बोल तो आप अभी प्रेजेंट में रहो और वो बात कहीं पहले गई थी, लेकिन स्टिल आप उसे पास्ट की तरह ही बदलोगे। शी सेड आई लव चॉकलेट्स, उसने कहा आई लव चॉकलेट, शी सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स, ठीक है ना। तो उसने इसको, ये पास्ट की बात थी तो उसने उसे पास्ट के लिए शी लव्ड कर दिया, ये देख रहे हो, लव्ड चॉकलेट्स, ठीक है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। ही सेड आई एम गोइंग होम, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग होम, उसने बोला मैं घर जा रहा हूँ, पर हमने उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया, उसने मुझे ये बोला कि वो घर जा रहा था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल गया। शी सेड द बेबी हैज़ नॉट स्लेप्ट, बेबी हैज़ नॉट स्लेप्ट, शी सेड दैट द बेबी हैड नॉट स्लेप्ट, बेबी हैड नॉट स्लेप्ट, हैज़ की जगह क्या आ गया, हैड आ गया। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उसने कहा कि ये सुबह से बारिश हो रही है। ही सेड इट हैड बीन, हैज़ बीन की जगह बच्चों क्या आया है, हैड बीन हो गया, वो पास्ट में बदल दिया हमने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। पास्ट सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, याद रखना, सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ये रूल्स हैं जो तुम्हें लिखने और याद रखने हैं। द टीचर सेड शी वर्कड हार्ड ऑन प्रोजेक्ट, टीचर ने बोला था उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। द टीचर सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, इसको आपने सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, शी हैड वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। इन पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। ही सेड इट वाज रेनिंग, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, ये सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस था, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया, इट हैड बीन रेनिंग। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कभी नहीं बदलते, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी में भी नहीं चेंज होते, बस सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस ये दो चेंज होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होते। मे एंड कैन एंड चेंज टू माइट एंड कुड रिस्पेक्टिवली, मे और कैन की जगह माइट और कुड आ सकता है, जैसे शी सेड इट मे रेन टुडे, तो ये डायरेक्ट है, शी सेड दैट इट माइट रेन टुडे, मे देख रहे हो, मे जो है माइट में बदल गया है। फिर ऐसे ही शैल एंड विल आर चेंज टू शुड एंड वुड रिस्पेक्टिवली, शैल और विल जो है शुड और वुड में बदल जाते हैं। ही सेड आई विल डेकोरेट द क्लास, ही सेड दैट ही वुड डेकोरेट द क्लास, उसने बोला मैं डेकोरेट करूंगा, आई विल, और ही सेड दैट ही वुड, तो ही वुड आ गया, विल की जगह क्या आ गया, वुड आ गया, ऐसी शैल की जगह शुड आ जाता। फॉर यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट्स द सिंपल प्रेजेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज। अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसे आप नहीं बदल सकते हो, तो ये जो है बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं आता। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो चेंजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, तो फर्स्ट पर्सन की जब बात हो रही है ना, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन उसके ही अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, कैसे अभी देखना, यही बोला है उसमें, पर्सन के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में चेंज किए जाते हैं, सेम पर्सन और उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे कि ही सेड आई मस्ट कैरी माई अम्ब्रेला विद मी, तो ही सेड उसने कहा था ना, और वो ही की बात हो रही है, तो ही सेड दैट, कॉमा चेंज हुआ, इन्वर्टेड कॉमास हटे, दैट ही, आई बोला ना ही है वो, तो ही मस्ट कैरी, माई की जगह हिज आ गया, मी की जगह हिम आ गया, देख रहे हो वो लड़का था ना, तो इसलिए अगर बोलता शी सेड आई मस्ट कैरी माई अम्ब्रेला विद मी, तो क्या हो जाता, शी सेड दैट शी मस्ट कैरी हर अम्ब्रेला विद हर, ठीक है ना, तो शी मस्ट कैरी हर अम्ब्रेला विद हर आ जाता।
लेकिन यहाँ पे ही की बात हो रही है, तो आई मस्ट कैरी माई अम्ब्रेला विद मी में ही मस्ट कैरी हिज अम्ब्रेला विद हिम आ गया। ठीक है, देख रहे हो, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू उसी के चेंज हुआ है जेंडर के बेसिस पे। अगर सेकंड पर्सन के बेसिस पे प्रोनाउंस है तो हम उसी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स चेंज करेंगे। कैसे? उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी यू मस्ट गिव योर फोटोग्राफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ही सेड की जगह पहली बात तो टोल्ड आ जाएगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ठीक है, सेड टू मी तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। ही टोल्ड मी दैट, यू की जगह वो उसकी बात कर रहा था ना जिसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि आप मुझसे कह रहे हो, जैसे कि आपने मुझसे कहा, आप हो और आप मुझसे कह रहे हो कि मैम आपको अपनी फोटोग्राफ्स दे देनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मैं किसी तीसरे बंदे को ये बात बता रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, वो उसने मुझे मुझे कहा कि मैं अपनी फोटोग्राफ्स जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दूँ। तो बस उसने वही बोला, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट गिव माई फोटोग्राफ। उसने यू की बात करी थी, योर फोटोग्राफ, तो आई मस्ट गिव माई फोटोग्राफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। सेम, सिंपल। ठीक है, और प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन जैसे दे वगैरह होता है ना, शी सेड दे आर एंजॉइंग देयर बेस्ट टाइम हेयर, तो शी सेड दैट दे वर एंजॉइंग देयर बेस्ट टाइम हेयर। दे वर, देख रहे हो, लेकिन एंजॉइंग है, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये हमने इसको किस में चेंज किया है? हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, जो हमने रूल पढ़ा था वो याद रखना माइंड में। ठीक है, अब चेंजेस ऑफ एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं टाइम और प्लेस के? दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है इनडायरेक्ट में, हेयर का देयर हो जाता है, हेंस का धेंस हो जाता है, दस का सो, नाउ का देन, अगो का बिफोर, जस्ट का देन, टुडे टू नाइट, दैट डे दैट नाइट, येस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाता है, लास्ट नाइट लास्ट वीक, द प्रीवियस नाइट या फिर वीक हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस। ठीक है, अब ये देखो असर्टिव स्टेटमेंट्स को कैसे बदलते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज इनटू टेल, रिमार्क, ऑब्जर्व, डिक्लेयर एक्सेट्रा। जब हम बोलते हैं ना ही शी सेड, ठीक है ना, तो हमने से को चेंज कर दिया है टेल में, रिमार्क में, ऑब्जर्व में या डिक्लेयर में। देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे चेंज नहीं करते हो। मतलब ये से जो है टेल, रिमार्क, ऑब्जर्व, डिक्लेयर जैसे शब्दों में चेंज होता है। कब? जब उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे चेंज नहीं करते। ऑल द जनरल रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ टेंस, प्रोनाउंस, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर फॉलोड। इनडायरेक्ट, शी सेड आई हैवंट रिटन एनी लेटर येट। ठीक है, उसने कहा मैंने कोई भी लेटर अभी तक नहीं लिखा है। शी सेड दैट शी हैडंट रिटन एनी लेटर देन। येट है ना, येट की जगह भी हमने देखा था। ठीक है ना, इसमें है नहीं, बट येट की जगह बच्चों देन हो जाएगा। येट जो है देन में चेंज हो रहा है, ये चीज़ याद रखना। द गार्ड सेड टू अस योर चिल्ड्रन आर टीजिंग द एनिमल्स। गार्ड ने हमसे कहा कि आपके बच्चे जो हैं एनिमल्स को टीज कर रहे हैं। द गार्ड टोल्ड अस, सेड की जगह क्या हुआ? टोल्ड आ गया। अभी पिछली बार भी मैंने बताया था, अभी पीछे भी आया था, यहाँ था ना, ये देखो ये ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, तो सेड जो है वो टोल्ड में जनरली बदल जाता है। तो द गार्ड सेड टू अस योर चिल्ड्रन आर टीजिंग एनिमल्स, द गार्ड टोल्ड अस दैट आर चिल्ड्रन वर टीजिंग एनिमल्स। क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, टोल्ड के बाद चिल्ड्रन और टीजिंग एनिमल्स, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए सेड जो है वो, जैसे हमने टेल में बोला था से टेल में चेंज होगा, वैसे ही जो है सेड आपका टोल्ड में चेंज होगा। किसमें? टोल्ड में। तो ये टोल्ड में चेंज हो गया। अब ये 16.1 एक्सरसाइज करेंगे, इसके मैं आपको 5 कराऊंगी, आपको बाकी के सारे खुद करने इन होमवर्क और एंड फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, दे सेड वी आर फ्रेंड्स, दे सेड दैट वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे दे सेड दैट, कॉमा हटा दिया, वी आर फ्रेंड्स। ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसे सिंपल पास्ट में बदल देंगे। दे सेड दैट वी वर फ्रेंड्स। ठीक है, माई आंट सेड आई लाइक टेस्टिंग न्यू डिशेज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो माई आंट said that I liked tasting dishes। liked कर दिया ना मैंने उसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया। द डॉक्टर सेड इट वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड। तो द डॉक्टर
told me that it was, मतलब आई छोटा आएगा बच्चों, it was probably, यहाँ पे it was probably one of the worst experiences ही देख रहे हो, आई की जगह क्या आ गया, ही, जैसे हमने भी पीछे बात करी थी, जिसके बारे में बात करी है, ही एवर हैड, ठीक है ना, ही एवर हैड, वही हो जाएगा. शी सेड आई एम अफ्रेड ऑफ वायलेंट वेदर, तो शी टोल्ड मी शी वॉज अफ्रेड ऑफ, शी टोल्ड दैट, शी टोल्ड मी नहीं, शी टोल्ड दैट शी was afraid of violent weather, ठीक है. My brother said I will open my own toy shop. My brother said that he, I की जगह he will open, my की जगह his own toy shop, ठीक है. ये चीज़ें याद रखनी है, and then you will be able to perform good in your exams. You have to do this exercise on your own अच्छे से, ओके. बाकी की सारे अब हम सिर्फ 16.2 एक्सरसाइज तक कर रहे हैं. 16.3 और 16.4 एक्सरसाइजेज हम नहीं कर रहे हैं, वो ओमिटेड हैं इस चैप्टर में. विल ओनली डू 16.2 एंड 16.1 एक्सरसाइजेज. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब्स जो है ना, इंक्वायर्ड वगैरह, तो कुछ वर्ब्स को जो सम वर्ब्स एज आस्क्ड, इंक्वायर्ड, एक्सेट्रा, द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस टू अफर्मेटिव. वही बताया था, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, वही सेम चीज़ हो रही है. ये देखो, व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन वर्ड ऑफ WH फैमिली, हु, whom, व्हाई, वेयर, दैट, व्हेन, विच, हाउ, एक्सेट्रा, वी शुड रिटेन द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड क्वेश्चन. नो कंजक्शन इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. इसमें जो वाट, व्हेन, WH फैमिली वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom, हु, ठीक है ना, विच, ये सब चेंज नहीं होते, पर वही क्वेश्चन मार्क हट जाता है और फुल स्टॉप आ जाता है और आपका इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाता है. कैसे, ये देखो, ही सेड व्हाट इज द टाइम, ही सेड व्हाट इज द टाइम. ही आस्क्ड, पहली बात तो उसने पूछा, सेड की जगह क्या हो गया, आस्क्ड. ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, क्वेश्चन मार्क. ही आस्क्ड टू मी, जनरल रूल्स हो रहे हैं. ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न. ही आस्क्ड मी अगेन, आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड हो गया. ही आस्क्ड मी when I would return, full stop, ठीक है. when the question begins with auxiliary verbs, the reporting verb is followed by if or whether, ठीक है. he said is the knife sharp, auxiliary verb मतलब is, वो is से बोल रहा है ना, तो is जो है वो if में बदल जाएगा. कैसे, if और whether, देखो ये if या whether से आ जाता है. यहाँ पे whether भी आ सकता था, he asked whether the knife was sharp, लेकिन हमने if भी लगा दिया तो वो भी चलेगा. he asked if the knife was sharp, ठीक है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल जाता है, जो कमांड्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइजेज होती है, या आपको धमकी देना, किसी को कमांड करना, ऑर्डर करना, एक्सप्रेस करना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, तो नेगेटिव्स जो है ना वो नॉट प्लस इन्फाइनाइटिव से जो है वो बदल जाते हैं. कैसे, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फाइनाइटिव इंटू नॉट इन्फाइनाइटिव. माई मदर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले ऑन द रोड. मदर ने कहा डोंट, मदर ने बच्चों से कहा डोंट प्ले ऑन रोड, तो मदर इंस्ट्रक्टेड, मदर ने उन्हें ये ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले ऑन द रोड. नॉट आ गया ना, डू नॉट की जगह नॉट टू प्ले ऑन द रोड. इन सेंटेंस बिगनिंग विद लेट, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड. जहाँ पे भी लेट आ रहा होगा वो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में बदल जाएगा. माई फ्रेंड सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक टुगेदर, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड, ठीक है, यहाँ लेट हटाना है हमें, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड और सेड बी, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक टुगेदर, ठीक है, ऐसे बदलना है. अब देखो 16.2, इसमें मैं आपको सिर्फ 4 करवाऊंगी. मारिया आस्क्ड हर हस्बैंड डू यू लाइक माई न्यू लुक, तो मारिया आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ही लाइक्स हर न्यू लुक, तो मारिया आस्क्ड हर हस्बैंड if he likes her new look, ठीक है ना, क्योंकि लड़की है वो तो हर आएगा, ठीक है ना. ये हमने बाकी सारे रूल्स फॉलो करने हैं, बस ये देखना है कि इफ़ लगा देना है हमें,
जैसे हमने देखा था, ठीक है। द टीचर सेड डू नॉट quarrel विद योर फ्रेंड्स, द टीचर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू quarrel विद द फ्रेंड्स, ठीक है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू quarrel विद माई फ्रेंड्स, योर की जगह माई आ जाएगा और डू नॉट की जगह नॉट टू, और सेड की जगह हमारा आ जाएगा, आपको पता ही है, इंस्ट्रक्टेड। देखा था ना हमने इंस्ट्रक्टेड, तो इंस्ट्रक्टेड आएगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू quarrel with my friends. I asked my grandmother why are you wearing a scarf. WH family है बच्चों, ठीक है ना। I asked my grandmother why is she wearing a, why was she wearing, why are you present continuous है ना, तो हम इसे why was she wearing a scarf इसमें चेंज कर दिया, आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर, ठीक है ना, ऐसे। फोर्थ, हैवन टोल्ड यू स्टडीड इनफ आज द टीचर। तो इसमें ये देखो क्वेश्चन तुम्हें ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, हैवंट यू स्टडीड इनफ, और पहले पूछ लिया और बाद में कहा आज द टीचर। तो तुम्हें क्या लिखना है, द टीचर आस्क्ड if